Okay. अब मुझे फर्स्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे टाइम लगा था, अब अगली रिपोर्टें बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए। क्रिएट क्या पूछ रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक जब से मैंने रिपोर्ट बिल्डर टूल चलाया मैंने बंद नहीं किया, मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया और फिर मैंने यहां से ला के एम्प्टी के ऊपर क्लिक किया और देखिए मेरा अभी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना हुआ है। उसका प्रूफ क्या है कि यहाँ प्लस साइन है। देखिए आप यहां से भी जाके स्कॉट को सारा ब्राउज कर सकते हैं, उसके टेबल्स, उसके प्रोसीजर, व्यूज ये देख सकते हैं। जो कि सर ये जो अगर हमने बनाए होंगे तो ही आएंगे ना साथ। जाहिर बात है जो बनाई हुई चीजें आएंगी। अच्छा, रिपोर्ट क्रिएट, यूज द रिपोर्ट विजिट, नेक्स्ट क्रिएट पेपर लेआउट ओनली, नेक्स्ट और यहां पे आप दे देते हैं उसको ग्रुप लेफ्ट, या मैं भी ग्रुप अबव दे देता हूं। ग्रुप अबव से मैं इसको ग्रुप लेफ्ट में करूंगा। पहले मैं ग्रुप अबव रिपोर्ट बनाता हूं। नेक्स्ट, नाम नहीं रखना, नाम रख देते हैं। यहां से क्यूरी टाइप कर लें। यहां से दो टेबल मुझे चाहिए, इंक्लूड एक एम का और एक डेप्थ का। बैकएंड पे ज्वाइन होने की वजह से, कंस्ट्रेंट होने की वजह से उसने खुद ब खुद लिंक बना दी, क्योंकि इस पे क्या आपका लगा हुआ है, प्राइमरी की लगी हुई है और इस पे क्या लगी हुई है, फॉरेन की लगी हुई है। उसकी वजह से बैकएंड में खुद रिलेशन बना दिया। तो अगर ना देते तो फिर आपको रिलेशन यहाँ खुद से मैनुअल बनाने पड़ने थे। सर ये आपको शो कर बता रहा है, यहाँ से टेबल से देख के पता चल रहा है किस पे प्राइमरी और किस पे फॉरेन की लगी हुई है। ये आपको हाईलाइट बता रहे हैं। देखिए ये डेप्थ नंबर ये देखिए एरो, सर वो तो ये एरो बता रहा है कि जिसके ऊपर पॉइंट कर रहा है ये प्राइमरी की है और जहां से जा रहा है वो आपकी फॉरेन की है। अच्छा, यहां से मुझे क्या चाहिए? डी नेम, लोकेशन, एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, आईडेट, सैल एंड डिपार्टमेंट नंबर। एंड ये क्यू जिसने ऑटोमेटिक फिर ज्वाइन के साथ जो हमने एसक्यूएल में ज्वाइन सीखे थे ना, उसने ऑटोमेटिक खुद ही उसने ज्वाइन लगा दिए। ओके, क्लोज। इधर से अगर आप डिपार्टमेंट नंबर ना सेलेक्ट करें, इधर से कोई मसला नहीं, जाने देते। ज्वाइन खुद ही लगाएगा। हाँ, खुद ही सर लगाएगा। कहाँ से आपने सर वो ऊपर से वो कहाँ से क्यूरी? ये अच्छा सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस पे ग्रुपिंग, क्योंकि इस पे आपने करनी है ग्रुपिंग। डिपार्टमेंट के आपने लेने हैं एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट और लोकेशन एक ही लेवल पे रखेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट उसकी लोकेशन अंडर जो एम्प्लॉयज हैं काम कर रहे हैं वो मुझे अलग लोकेशन वाइज दिखाए कि इस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय है, इस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय है। अब देखिए आप खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट, बकाया पहले तो हमने ग्रुप बनाया ना, ये किसका ग्रुप बनाया? डी नेम और एलओसी का। ठीक है, यहां से सारे कॉलम चूज कर लिए जो आपने डिस्प्ले कराने हैं। मुझे एम्प्लॉय काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, सैलरी का मुझे सम करना है। तो वो हर डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय को काउंट करेगा और उनकी सैलरी का सम करेगा। नेक्स्ट, लेवल वगैरह चेंज कर सकते हैं यहां से, मैंने टेम्पलेट दे दिया उसको, एंड फिनिश। ये ले, तो आप देखें यहां पे अकाउंटिंग जरा इसको थोड़ा सा टिप टॉप कर लें। यहां से ये अकाउंटिंग है, उसमें ये एम्प्लॉय है और उसकी लोकेशन ये है, ये डिपार्टमेंट है, ये उसकी लोकेशन है, ये उसके अंदर एम्प्लॉय है। तो हर डिपार्टमेंट, इस रिपोर्ट को हम बोलेंगे ग्रुप अबव रिपोर्ट। अगर आप सिर्फ डिपार्टमेंट नेम देते, लोकेशन ना देते, तो डिपार्टमेंट वाइज वो तो लोकेशन ना आती, एक इजाफी लोकेशन है ना, ये डिपार्टमेंट और ये यहाँ पे ये लोकेशन है, इस डिपार्टमेंट की ये लोकेशन, उसमें ये एम्प्लॉयज है। ठीक हो गए? तो इस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप अबव। ग्रुप अबव क्यों है कि ग्रुपिंग ऊपर ऊपर होकर शो हो रही है, अबव पे और नीचे पे डिटेल पे इम्प्लाई।
तो आप देखें कि हर सर समझ नहीं आई यहाँ से सर ऐसा भी तो हम कर सकते जी क्या location समझ को- नहीं आई इसमें। सर ये आप लोकेशन कैसे आप मुझे बताएं, अकाउंटिंग की लोकेशन नहीं जी है, जी सर टैब पे टेबल में कॉलम नहीं है डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन का। जी जी तो डिपार्टमेंट नेम के साथ अगर लोकेशन आ गई तो क्या मसला है? जी उसके अंदर एम्प्लॉइज आ रहे हैं, यानी कि अगर ये ना हो लोकेशन तो क्या हो? ये लोकेशन हम कॉलम में भी शो करा सकते हैं। किस कॉलम में? जिसमें ये 5 शो हो रहे हैं शटल लोकेशन का करते हैं। नीचे कर देते हैं, हाँ, तो नीचे वो रिपीट होता, हाँ, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता था। लेकिन यहाँ जो चीज एक दफा आ सकती है तो वो रिपीट आना बेहतर है, एक दफा आना बेहतर है। उसी तरह अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट नेम भी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन ग्रुप किस पे होना था? आपने किसी एक तो आपने ग्रुप करना है ना? एक डिपार्टमेंट डिफरेंट लोकेशन पे नहीं है, नहीं, यहाँ पे नहीं है, हो भी सकते हैं। वो होगा तो फिर क्या? उस सूरत में फिर क्या करेंगे? फिर उस सूरत में फिर अकाउंटिंग अगर लाहौर में भी है, अकाउंटिंग फैसलाबाद, तो वो रिपीट होगा, रिपीट होगा ना। अगर अकाउंटिंग लाहौर में है और अकाउंटिंग फैसलाबाद में, तो अकाउंटिंग इसलिए दो एंड लगा रहे हैं ना। ग्रुपिंग होगी ना, ग्रुप अबव हो गई कि इसमें अगर तो एक डिपार्टमेंट अगर 2 शहरों में है तो फिर ये 2 दफा रिपीट होगी ग्रुप में। हाँ जी, समझ आई? एंड नहीं है ये grouping है। हाँ, ग्रुपिंग है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई है, ये रिपोर्ट कौन सी है? ग्रुप अबव रिपोर्ट है। अच्छा, ये मैंने एम्प्लॉय को सम तो नहीं कर दिया गलती से? लगता है कि मैंने सम कर दिया। तो टूल में जाए, रिपोर्ट विजिट, दोबारा री एंटर मोड कॉल हो जाएगा। इसको पेपर लेआउट करना ना भूलें वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग, अगर आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए तो खत्म कर दें इसको, ग्रुपिंग खत्म हो गई, सिर्फ खाली क्या रह जाएगा? ओनली डिपार्टमेंट नेम। और ये गलती क्या हुई कि ये एम पे सम्प हो गया, तो इसको यहां से निकाल दें और एम में दोबारा क्या कर दें? काउंट कर दें एंड अप्लाई। तो अब आपके सामने रिजल्ट पीछे है। तो खाली क्या आ रहा है? ओनली डिपार्टमेंट नेम और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और टोटल सैलरी कितनी है ये। पहले तो इसने टोटल लिखा वो काम कर दिया। हाँ, पहले टोटल नहीं लिखा था इसने, लिया था, लेकिन उसने इन नंबर्स का टोटल ले लिया था। टोटल लफ्ज कहाँ लिखा था इसने? ये उसको हाँ जी, उसने सम किया था, काउंट नहीं किया था ना। ये देखें लेबल्स, वापस लिखने हैं तो कोई चीज लगी नहीं है। एम्प्लॉय नंबर को ऐड एम्प्लॉय को सम करें, फायदा उसका। सर वो टोटल का लफ्ज उसने यहाँ पे उसने टोटल किया हुआ था ना एम्प्लॉय नंबर्स को। हम्म, टोटल कहाँ लिखा था उसने? टोटल यही था। हाँ, नीचे था। ये इस पे टेंशन अभी ना लें कि ये नीचे क्यों आ रहा है, इसको एडजस्ट हम आगे। मैं कह रहा हूँ था सही। हाँ, ये था। टेंशन नहीं है कि- अच्छा, ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई ये कौन सा स्टाइल है? ग्रुप अबव है। तो मुझे क्या करना है इसको? तो आप मुझे करना है ग्रुप लेफ्ट। ग्रुप अबव में इसी देखें हेडिंग रिपीट हो रही बार बार। अब मैं बनाता हूं ग्रुप लेफ्ट, अप्लाई। देखें कुछ फर्क पड़ा आउटपुट को? जी सर। हेडिंग जस्ट वन टाइम है। ये अब आपकी अप्रोच है कि जो रिपोर्ट देखने वाला है वो किस एंगल से देखना चाहता है। तो आप तो ग्रुप लेफ्ट और ग्रुप अबव समझ में आ गई होगी। एंड फिनिश। डिफॉल्ट जीएसपी क्यों कर रहा है इसको? ग्रुप लेफ्ट RDF ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गए। आगे जो है अगली रिपोर्ट्स पढ़ते हैं।
नई रिपोर्ट बनाते हैं। वो delete Create, कर दी सर, हाँ? delete कर दी। सेव है नई रिपोर्ट। पहले हमने क्या पढ़ी है? पेपर लेआउट से। पेपर लेआउट में ये टेबुलर, ग्रुप लेफ्ट, ग्रुप अबव। आगे बढ़ते हैं फॉर्म। फॉर्म नेक्स्ट। फॉर्म में क्या होगा? एक पेपर पे एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो यहां पे डिजाइन कर लें क्यूरी। मुझे इस पे सारे कॉलम चाहिए। ओके, डिस्प्ले सारे चाहिए। मुझे इसमें किसी का सामसुम नहीं चाहिए, छोड़ दें। मुझे इसमें पीच ये चाहिए एंड फिनिश। एक पेपर पे एक रिकॉर्ड। देखिए ये जो एक पेपर एक रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे आपकी सैलरी स्लिप नहीं होती डिफरेंट एम्प्लॉयज की, तो यहाँ पे अभी समझ लें कि एक पेपर पे एक ही रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो कुछ रिकॉर्ड पेपर पे आ रहा है, ये कुछ आउटपुट ठीक नहीं है। अगर इसको हम जाएं इसके पेपर लेआउट पे, या अगर आप यहीं से इसका, अब आपने इसको मॉडिफाई करना है, कैसे करेंगे? अब मैं चाहता हूं कि ये किसी एक फ्रेम के अंदर है। इसको सिलेक्ट करें, बाहर इसका पेरेंट फ्रेम, ये देखें सिलेक्ट हो गया। ये किसी फील्ड को सिलेक्ट करें अंदर और यहां सिलेक्ट करें पेरेंट फ्रेम। अब ये बात जाके कहीं बताता है आखिर में जाके कि पेरेंट फ्रेम क्या है, ये क्या है। तो ये फील्ड है, ये आपका लेबल है, ये फील्ड है, इसका ये एक किसी फ्रेम के अंदर है। इसको आपने क्या करना है? बड़ा करना है। बड़ा ऐसे नहीं करने देगा आपको। इसका आप यहां पे राइट क्लिक करें, यहां पे ये फ्लेक्स ऑन है, ऑफ है। क्या है इसका मतलब? कि अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये देखें साथ साथ फ्रेम भी एक्सपैंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि इसका फ्लेक्स ऑन है। जैसे अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये कम की तरफ जाएगा। सर आपने वो वाले बटन को सिलेक्ट करके साथ वाला बटन सिलेक्ट किया था फिर? कोई भी सिलेक्ट कर लें आप, कोई भी। सर मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ जैसे आप। ये वाला, जी सर। ये तो पेरेंट फ्रेम है, ये तो उसको सिलेक्ट करने दे ही नहीं रहा। देखें, मैं चाहता हूं कि ये इसका साइज बड़ा हो जाए, इसकी विड्थ और हाइट फ्रेम की बड़ी हो जाए। देखिए मैंने ये सोचा कि किसी एक को सिलेक्ट करूं, उसका पेरेंट सिलेक्ट करूं और फिर मैं यहां से सिलेक्ट करूं, तो वो नहीं करने दे रहा मुझे। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये इसका ऑप्शन है फ्लेक्स ऑन और फ्लेक्स ऑफ। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है? फ्लेक्स ऑन है। कि अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ये भी इंक्रीज होगा, कम ज्यादा उसके हिसाब से होगा। अगर मैं यहां पे फ्लेक्स ऑफ कर देता हूं, फिर देखें फिर हो रहा है? कम नहीं हो रहा। कम नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं देखता हूं क्या पेरेंट फ्रेम होता है एक्सपैंड? नहीं हो रहा। कम हो रहा। वो एक्सपैंड तो होता ही नहीं सर। हाँ, एक्सपैंड होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे ये करना है कि इसका पेरेंट फ्रेम जो है फ्लेक्स ऑन कर दें और इसको उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें। इंक्रीज कर लिया। अब मैं चाहता हूं ये इसके नीचे आ जाए, लेकिन ये ऐसे मैं ये चाहता हूं कि ये इसके नीचे आए। जब मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो वो नीचे सारी इसके साथ सारी आइटम नीचे आती हैं, क्योंकि फ्लेक्स क्या है इसका? ऑन है। ऑफ कर दूं अब मैं उठा के कर सकता हूं। पॉइंट समझ आया इस चीज का? कि मैंने फ्लेक्स ऑन जानबूझ के किया कि मैं फ्रेम को एक्सपैंड कर लूं। जब मेरा फ्रेम एक्सपैंड हो गया, उसके बाद मैंने फ्लेक्स को ऑफ कर दिया और यहां से अब आके जो भी आप चाहते हैं सर, वो यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आइटम है इसमें, हाँ, इनको एक साथ सिलेक्ट करें, एक साथ उठा के लें, उनको किसी भी ऑर्डर में आपने अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सर ये ऑप्शन जो फ्लेक्स ऑन ऑफ सिर्फ इस रिपोर्ट टाइप में आ रही फॉर्म में? सब में है, सब में है। ये मैं इसलिए इस पे आपको दिखा रहा हूं कि ये रिपोर्ट ज़रा इजी है। मैंने स्टार्ट यहां से लिया है ना, वरना अगर मैं वो रिपोर्ट ग्रुप अबव में ऐसे मॉडिफाई करता तो समझ नहीं आना था। उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेम है, तो इसमें फ्रेम कम थे
इसमें सिर्फ एक ही फ्रेम है बाहर ये वाला, और उसके अंदर अपनी वेट फील्ड है। उसमें ग्रुप लेफ्ट अबव में 5-6 फ्रेम्स हैं, तो उनको अभी छेड़ने का भी हमारा अभी नहीं है हमारा अभी जहन अभी, तो इसलिए फिर मैंने अभी सिंपल फॉर्म लाइक रिपोर्ट को मैं मॉडिफाई अभी कर रहा हूं उसको। ठीक है, अच्छा यहां से एमजीआर आ गया। हाँ जी, इंटरेस्टिंग है। यस यस ठीक है, फॉर्म ये फॉर्म से इजी लग रहा है, फॉर्म उसकी तरह ही है। उसी तरह ही है। कोडिंग थी वो यहाँ पे। फॉर्म के सर वो लास्ट में जो लेक्चर थे ना 3-4 कोडिंग वाले बस वो लगा तो जब वो आप कह रहे थे कि समझ नहीं आई, कोड नहीं है, जब कोड आए तो कोड से भाग रहे हैं। नहीं सर भाग तो नहीं रहे सर, भागना होता तो पहले भाग जाते थे। हाँ, ज्यादा स्किल यूज होती है पीएलसी। पीएलसी सर ये काम ये ज्यादा अगर हो जाए तो टेंशन क्यों लेते हैं? अभी ये ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो गया ना। यानी इस दोनों कालमों का साइज एक जैसा होना है, जिस तरह ये एक आपस में डिफरेंस कौन सा? सर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि इनकी अलाइनमेंट ठीक की जाए, एक जैसे नहीं। सब कोई सिलेक्ट करके नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। सर फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। हैं? मेरा जितनी बड़ी पैसे ऐसे तो नहीं मिल जाएंगे। सर वो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, कोई भी फील्ड, हाँ, कोई भी वो तो मैं कर ही रहा हूँ, देखें ये देखें, मैं मुंह से कर रहा हूँ बस। उससे नहीं हो सकता रिफ्लेक्ट होगा इधर से हाँ, नहीं, वो नहीं। नहीं। इतने नहीं हो जाए। क्या काफी अच्छा, अब इसको सिलेक्ट किया, यहां पे लाइंस एक साथ सिलेक्ट किया, लाइंस लगाई, इससे जरा मुझे आइडिया आ जाएगा कि मुझे किसको क्या करना है। क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स में आया कि नहीं आया? हाँ जी, क्यों कह रहा हूं मैं? अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूं, अल्लाह भला नहीं हो करे। सकती। हैं? वैसे आपको नजर नहीं आ रही थी। ठीक है जी, अब आप इसको सिलेक्ट कर लें, नो लाइन, हमारा काम हो गया। अब आप देखें यहां पे, अब ये बेहतर है पहले से। ये भी रिपोर्ट बन गई। ये हमने कौन सा स्टाइल बनाया है? फॉर्म। सर जो पीछे चेंजिंग होती जाएगी साथ इसमें भी होती जाएगी। साहिब इससे ज्यादा लीड करके कंट्रोल W से। सर ये आप डिलीट कर रहे हैं सर, ये क्लोज कर रहे हैं? क्लोज कर रहा हूं। टेंशन में डाल दिया है उसने आपको। नहीं टेंशन सर, में वो मैं वही कह रहा हूँ कि टेंशन में नहीं डाला सर, वो मैं वैसे बोल रहा हूँ, क्लोज तो नहीं करते सर, आप पहले भी ऐसे ही करते थे ना। हाँ। वो बंद हो कंट्रोल को जाता बंद कर है। अच्छा जी, क्रिएट, यूज द रिपोर्ट विजिट, पेपर लेआउट। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म लेटर। ठीक है, फॉर्म लेटर, अगर आपने कोई लेटर लिखना है, सपोज बैंक ने अपने अकाउंट नंबर चेंज किए, उसके 5000 एम्प्लॉइज हैं, ओ सॉरी 5000 कंज्यूमर उस कस्टमर उस बैंक के, तो उसने हर एक को लेटर लिखना है
कि आपका अकाउंट अब ये पहले इससे अब ये नया अकाउंट ये हो गया, तो उनका रिकॉर्ड 5000 कंज्यूमर का रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है? डेटाबेस में पड़ा है, लेकिन सबका लेटर का फॉर्मेट तो सेम है ना। सब चेंज क्या होगा? उसका एड्रेस, उसका नेम, अकाउंट नंबर, न्यू अकाउंट नंबर, ओल्ड अकाउंट नंबर, बकाया जो अंदर इबारत टैक्स होगी वो क्या होगी? सबके लिए सेम होगी। ये फीचर आपने शायद आपको आइडिया ऑफ वर्ड में इसको बोलते हैं मेल मर्ज। वैसे सर हमारा होना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर जब लेने की बारी आए जी, वो इधर से निकलना निकलना चाहिए। तो लेकिन तो फिर इसमें फिर क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। एक्सपर्ट बंदे नहीं है। एक्सपर्ट बंदे तो हैं उधर। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। क्यूरी बिल्डर, अच्छा यहाँ पे अब मुझे कोई लेटर वगैरह टाइप करना है तो मैंने एम्प चूज किया, क्लोज, मुझे इसमें सिर्फ खाली नेम चाहिए, नंबर जॉब चाहिए, चले नंबर भी ले लेते हैं, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, हायर डेट, ओके जी, सैलरी क्या करनी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कहता है जी अब आप लिखें लेटर कंपनी का। XYZ ये किस तरह नंबर। अच्छा एक और काम करते हैं, यहां पे एक और कॉलम ले लेते हैं सिस डेट का, सिस डेट फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और यहां दे दें करंट डेट, मैंने एलियस ले लिया, करंट डेट आ गया। अब मैं यहां पे लिखवाना चाहता हूं, यहां पे स्पेसेस दें, वो आपको कहते हैं आप टाइपिंग ना करें, जस्ट माउस से काम करें अपना, लेकिन इतना टाइम किसके पास है ऐसा करने के लिए, ठीक है। मैंने कि उसने सारे यहाँ पे आपको बटन दिए हुए हैं कि आप ये माउस से स्पेस, लेकिन इतना जहमत क्या है कि आप खुद से स्पेस लिख लें, स्पेस डाल लें, यहाँ पे आप डाल लें डेटेड, डेटेड कॉलन स्पेस करंट डेट, वो खुद ही आ जाएगा, उसको कोई मसला नहीं, ठीक है जी। डेट आ गया, यहां से आप न्यू लाइन और आगे डियर नेम आ जाए, ठीक है। उसके पास जो भी आपने लेटर लिखा, ठीक है, इसमें एक जॉब डाल देते हैं, जॉब, ठीक है जी, स्पेस दे देते हैं बीच में, फुल स्टॉप, लेटर कंप्लीट आपका। सर ये साइन डाला है सर, ये स्पेस के लिए कौन सा? ये जॉब से पहले डाला है। ये खुद ही डाल रहा है वो, मुझे मैं सेलेक्ट करता हूं ना तो वो खुद ही डाल रहा है, जो कौन सेलेक्ट कर वो देखें हर एक क्या डाल रहा है। जी जी। जो चीज डायनामिक है, जो डीबी से आनी है, उसके साथ उसने एम्परसेंड यूज किया है।